आधुनिक वर्गीकरण। आधुनिक वर्गीकरण में सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम के बारे में बताएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ 5 किंगडम, 5 जगतों का वर्गीकरण। 5 जगत में सबसे पहले हम आते हैं कि 5 जगत के वर्गीकरण में होता क्या है कि सन 1969 इन 1969 में ना R.H. Whittaker is divided, all organizm is divided 5 kingdoms। मतलब R.H. Whittaker ने 1969 में पूरे जो है जीवधारी पूरे ऑर्गेनिज्म को 5 जो है किंगडम में बांटे हैं। फर्स्ट जो है किंगडम, फर्स्ट किंगडम है मोनेरा। मोनेरा जगत इसको बोलते हैं हिंदी में मोनेरा। क्लियर। दूसरा किंगडम, किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा 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 हो गया जगत प्रोटिस्टा। थर्ड किंगडम, किंगडम किंगडम आपका फंजाई। फंजाई जगत इसको बोलते हैं फंजाई। फोर्थ है किंगडम, किंगडम प्लांटी। इसको हिंदी में बोलते हैं जगत, आपका जगत हो जाएगा पादप। एंड 5 किंगडम एनिमिलिया। एनिमिलिया एनिमिलिया जगत जीव जंतु। मतलब R.H. Whittaker divided all organism divided 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia। क्लियर। तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो 5 जगतों बेटा व्हाट इज द मोनेरा, व्हाट इज द प्रोटिस्टा, व्हाट इज द फंजाई, व्हाट इज द। तो मोनेरा, इन मोनेरा इंक्लूड्स एक कोश की और प्रोकैरियोटिक जीव रखे। इसके अंतर्गत जगत मोनेरा के अंतर्गत एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव रखे। मतलब इंक्लूड्स मोनेरा ना यूनिसेलुलर in Monera includes unicellular and prokaryotic organism। मतलब जगत के अंतर्गत यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रखा गया है और प्रोकैरियोटिक जो है ऑर्गेनिज्म रखा गया है। अब प्रश्न आता है कि क्या होता क्या, एक कोशिका क्या होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। यूनिसेलुलर क्या है और प्रोकैरियोटिक है। यूनिसेलुलर एक कोश की जो जीव होता है ना, यानी अर्थात जिनका शरीर, जिस ऑर्गेनिज्म का शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है, उन्हें हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। समझ आ रहा है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं?
वह जीव जिनका शरीर जो है एक कोशिका से जो है बना होता है उसे कोशिकीय जीव कहते हैं। यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सिंगल सेल्स या दोज ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द सिंगल सेल इज कॉल्ड यूनिसेलुलर। बट सेकंड नंबर से प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक है क्या? प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है दो सेल्स व्हिच हैव नॉट ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस विथ सेल ऑर्गेनेल्स इज कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या है? प्रोकैरियोटिक कोशिका है क्या? वह कोशिका जिनमें केंद्रक कला और है ना कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कहते हैं। माने प्रोकैरियोटिक सेल्स दो सेल्स व्हिच हैव नॉट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस, इसको बोलते हैं हिंदी में केंद्रक कला और इसको बोलते हैं केंद्रिका, तथा सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग है ना नहीं पाए जाते हैं है ना, उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। अब आता है कोशिकांग है क्या? कोशिकांग का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, ये सारे कुछ आते हैं इसमें, इसके अंतर्गत सारे कुछ आते हैं सेल कॉन्ड्रिया। इनमें सभी नहीं पाए जाते हैं, उनको हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। तो है ना मोनेरा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। Examples as a bacteria, blue-green algae, मतलब बैक्टीरिया का मतलब हो गया जीवाणु आता है और नीली हरी शैवाल आता है। तो मोनेरा में दो चीज रखा गया है, जीवाणु और नीली हरी शैवाल। अब आता है प्रोटिस्टा। In Protista includes unicellular organism and eukaryotic organism. Unicellular and eukaryotic organism. यूनिसेलुलर मैंने बता चुके हैं। यूनिसेलुलर क्या होता है? Those organisms made of the single cell is called unicellular। एक कोशिका जिनकी एक से कोशिका से मिलकर बना होता है शरीर, उनको एक कोशिका कहते हैं। और यूकैरियोटिक पहला बताया था प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक माने कि जिन कोशिका में केंद्रक कला, केंद्रिका और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं उन्हें प्रोकैरियोटिक। अब यहाँ पर उल्टा कर दीजिए इसको, यूकैरियोटिक वह कोशिका जिनमें केंद्रक कला, केंद्रिका और कोशिकांग पाए जाते हैं उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स दो सेल्स which have nuclear membrane, nucleolus and cell organelles is called eukaryotic cells। तो इसके अंतर्गत जो आता है वह आता है आपका कौन सा होता है? अमीबा, पैरामीशियम। तो ये हो गया अमीबा, पैरामीशियम। यस, ये कांसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा था फंजाई। फंजाई में आता है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर organism, multicellular organism and eukaryotic organism। यूनिसेलुलर का मतलब बता चुके हैं। मल्टीसेलुलर तो दोज ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ द टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड मल्टीसेलुलर। माने जिनका जीव का शरीर जो है दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम मल्टीसेलुलर को हिंदी में बोलते हैं बहुकोशिकी। बहुकोशिकी भी हो सकता है। अब आता है बट फंजाई इज ऑलवेज सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक का मतलब क्या होता है? सैप्रोफाइटिक का मतलब होता है मितजीवी। Those organisms take the food dead material or decay material is called the saprophyte। वह जो है जीव जो सड़े गले जो
पदार्थों से अपना भोजन लेते हैं उन्हें हम है ना क्या कहते हैं, हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक। तो फंजाई में क्या है, फंजाई में जो है यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो है रखा गया है। और फंजाई इज ए सेप्रोफाइटिक, यह मिटजीवी होता है। और मिटजीवी का अर्थ मैंने अभी समझाया आपको, ये आपका होता है। इसके अंतर्गत कौन सा जीव आएंगे, इसके अंतर्गत आपके आएंगे, आपका आ गया राइजोपस, राइजोपस, मशरूम, मशरूम, ईस्ट, ये जो है आपके आएंगे। मतलब ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बट राइजोपस एंड मशरूम इज ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें मशरूम जो फंजाई में आएगा, राइजोपस, मशरूम, ईस्ट, मशरूम, राइजोपस इज ए कॉल्ड ब्लैक मोल्ड। ब्लैक मोल्ड मतलब होता है, हम लोग को अपने भाषा में हम लोग जो है ना इसको ब्लैक मोल्ड के नाम से भी जानते हैं, भुअरी के नाम से भी जाना जाता है। अब हम आते हैं प्लांटी। प्लांटी, प्लांटी इज ए इंक्लूड द प्लांटी मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब मल्टीसेलुलर भी समझा चुके हैं, यूकैरियोटिक भी समझा चुके हैं। अब लाता है कि इसमें होता क्या, इट हैव क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट मतलब इसमें पर्णहरित पाए जाते हैं। और जिनमें पर्णहरित पाया जाता है वो जानते ही हैं आप कि यह जो है प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस करके अपना भोजन स्वयं बनाता है। यानी यह ग्रीन भी होगा। तो प्लांटिकल में जो ग्रीन हो, जिसमें पिगमेंट क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और यूकैरियोटिक होता है और अपना भोजन स्वयं बनाता है। यानी प्लांटी इज ए ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो ये ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, अपना भोजन स्वयं बनाता है। ये इसमें क्या आ जाएंगे, इसमें सारे आ जाएंगे हरे पेड़ पौधे। ये आपका हो गया क्या चीज, किंगडम प्लांटी। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट मल्टीसेलुलर। द एनिमल्स इज ए मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक एंड हेटरोट्रॉफिक those organisms have no chloroplast, so animals cannot make on the food। इसलिए अपना भोजन इसमें क्लोरोप्लास्ट absent होता है, जबकि इसमें प्रेजेंट होता है। यही अंतर है। तो किंगडम मोनेरा, तो मोनेरा में आपने क्या देखा, मोनेरा में बैक्टीरिया और जीवाणु रखा गया है। जगत प्रोटिस्टा में अमीबा और पैरामीशियम रखा गया है। जगत फंजाई में जो है मशरूम और जो है राइजोपस रखे गए हैं, ठीक ना। और पौधों में जो है जगत पादप में सारे हरे पेड़ पौधे, और जगत जीव जंतु में जो है सारे जो है जीव जंतु जैसे मानव हो गए, गाय हो गए आदि जो है सभी जो है जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो गए, सारे इसमें रखे गए। दैट्स ऑल।